देखिए दोस्तों, दिल्ली में एनडीए नेताओं की मीटिंग चल रही है और इस मीटिंग में तमाम सांसदों को बुलाया गया है। नित्यानंद राय के आवास पर मीटिंग होनी है और हुई भी, जिसमें देखिए संजय झा का ट्वीट मैं आपको दिखा रही हूं। बड़ी खबर यह है कि नहीं पहुंचे हैं चिराग पासवान इस मीटिंग में। जी हां दोस्तों, इस मीटिंग में कहीं भी चिराग पासवान नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए, नित्यानंद राय, संजय झा आपको नजर आ रहे होंगे, लेकिन कहीं भी दोस्तों आप संभावी चौधरी नजर आ रही हैं, अरुण भारती नजर आ रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान नजर नहीं आ रहे हैं। एक बड़ी खबर बता रहे हैं, आखिर अचानक चिराग पासवान कैसे जो है इस मीटिंग से गायब हो गए। देखिए, चिराग पासवान के जीजा ने हाल ही में ऐलान किया था कि हम अकेले चुनाव लड़ने की ताकत रखते हैं और अकेले लड़ सकते हैं। उन्होंने ये बताया था कि अकेले चुनाव लड़े तो हमको कितना प्रतिशत जो है हमको फायदा हुआ, तो मतलब वो 137 सीट पर लड़े, अगर ज्यादा सीटों पर लड़ते तो ज्यादा फायदा होता। लेकिन दिल्ली में एनडीए नेताओं की मीटिंग में नहीं पहुंचे हैं चिराग पासवान। दोस्तों, क्यों नहीं पहुंचे आखिर चिराग पासवान? एनडीए के सांसदों की तो मीटिंग थी, तो पहुंचना चाहिए ना चिराग पासवान को। केंद्रीय मंत्री हैं आप, ऐसे नॉर्मल सांसद तो है नहीं, लेकिन नहीं पहुंचे हैं। जीतन राम मांझी पहुंचे हैं, लेकिन चिराग पासवान नहीं पहुंचे हैं। चुनाव से पहले बड़ा खेल करने की तैयारी में लग रहा है कि चिराग नजर आ रहे हैं। ये साफ साफ कह रहे हैं कि नहीं, अगर दोगे सीटें तो काम नहीं चलेगी, सीट देना ही पड़ेगा। यही कारण है कि चिराग पासवान भागे भागे जो है वो हर जगह जाते थे। कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं होता था जिसमें चिराग नहीं पहुंचते थे, लेकिन नित्यानंद राय के आवास पर, और दोस्तों कैजुअल मीटिंग नहीं थी, औपचारिक मीटिंग थी, फॉर्मल मीटिंग थी, क्योंकि आज उपराष्ट्रपति का, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव भी हो रहा है। तो ऐसे में जहां एक तरफ एनडीए सांसद अलर्ट हैं, एनडीए सांसद खूब तैयारी में हैं, ऐसे में चिराग पासवान आखिर क्यों नहीं इस मीटिंग में पहुंचे? चिराग पासवान के तेवर बागी नजर आ रहे हैं, और बागी इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि उनके जीजा समय समय पर बीजेपी को डोज दे रहे हैं। समय समय पर बीजेपी को ये बता रहे हैं कि ज्यादा सीट नहीं दोगे तो अकेले चुनाव लड़ जाएंगे। जीतन राम मांझी भी वही कर रहे हैं, और उपेंद्र कुशवाहा ने तो जदयू को कमजोर बता दिया। उपेंद्र कुशवाहा ने ये कह दिया कि जदयू कितनी कमजोर है, अगर निशांत नहीं आए तो जदयू का हाल बुरा होगा। क्यों? नीतीश कुमार में पोटेंशियल नहीं रहा है क्या? ये बातें उपेंद्र कुशवाहा ने कही है, मैं नहीं कह रही हूं, उपेंद्र कुशवाहा ने कही है। तो एनडीए के घटक दल के बीच पहले जितनी एकता दिखाई दे रही थी, पहले जितना कोऑर्डिनेशन दिखाई दे रहा था, अब सब बिखरा हुआ नजर आ रहा है। चिराग अलग बयानबाजी कर रहे हैं, जीतन राम मांझी तो 2015 याद कर रहे हैं, और उपेंद्र कुशवाहा ने तो नीतीश पर ही सवाल खड़े कर दिए। लेकिन चिराग पासवान नहीं पहुंचे हैं। दोस्तों देखिए, तस्वीरें मैं दिखा रही हूं, नित्यानंद राय के आवास पर यह मीटिंग हो रही है। चाय, नाश्ता, बिस्किट सब कुछ चल रहा है, लेकिन कहीं भी चिराग नहीं दिखाई दे रहे हैं। जीतन राम मांझी दिखाई दे रहे हैं, संजय झा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये देखिए तमाम लोग दिखाई दे रहे हैं। एनडीए के कोई भी, मतलब कि जो इतने पॉपुलर फेस भी नहीं है, वो भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सबसे प्रमुख चेहरा ही गायब हो गया है। कहीं देखिए संभावी चौधरी नजर आ रही हैं, जीतन राम मांझी नजर आ रहे हैं, और जीतन राम मांझी के भी तरफ से जो ट्वीट किया गया है। अब देखिए, चिराग क्यों नहीं पहुंचे? जीतन राम मांझी के कारण नाराज हो गए या अपनी सीटों के कारण नाराज हो गए, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे आप तस्वीरें देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखा रही हूँ, जीतन राम मांझी के एक्स हैंडल पर ये तस्वीरें शेयर की गई हैं। देखिए, इसमें आपको दिखा रही हूँ तो संजय जो झा हैं वो भी नजर आ रहे हैं, इसके साथ ही विनोद तावड़े नजर आ रहे हैं, नित्यानंद राय नजर आ रहे हैं, महिला मोर्चा की जो यहाँ पर अध्यक्ष हैं वो भी नजर आ रही हैं, लेकिन कहीं भी दोस्तों चिराग नजर नहीं आ रहे। आखिर क्यों एनडीए में इस तरह की चीजें हो रही? आखिर नीतीश कुमार से नाराज चल रहे हैं क्या चिराग पासवान?
क्योंकि चिराग बागी तेवर तो उनका नजर आ रहा है। बागी तेवर दोस्तों इसलिए मैं बोल रही हूँ ना, क्योंकि चिराग पासवान बागी हो रहे हैं। चिराग पासवान 2020 के सभी बातों को याद दिला रहे हैं। और देखिए 2020 में कहने को तो बीजेपी के खिलाफ लड़े, कहने को लड़े थे वो, लेकिन नुकसान किसको हुआ? जदयू 122 सीटों पर चुनाव लड़ी, 7 सीटें जीतन राम मांझी को दी, यानी 115 पर जदयू चुनाव लड़ी और 43 सीटें रिजल्ट में आती है। कांग्रेस से भी खराब प्रदर्शन। तो आप सोच सकते हैं कि इस बार भी चिराग उसी राह पर है। हालांकि देखिए दोस्तों, जब तक मैं ये खबर बता रही हूं तब तक चिराग पासवान नहीं पहुंचे हैं। एनडीए में सब कुछ हो गया, चाय पानी नाश्ता अब नित्यानंद राय के आवास पर, तब तक चिराग नहीं पहुंचे। अब हो सकता है कि बाद में पहुंच जाए, खबर देखकर पहुंच जाए, तो ये बाद में हो सकता है, लेकिन अभी तक चिराग पासवान नहीं पहुंचे हैं। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कर लीजिए, आप भूलिए नहीं, सबको याद करा दीजिए कि शाम के बाद कोई घर से बाहर निकलते थे, पड़े रहते थे, और कहीं कोई जाने का रास्ता था, कहीं रास्ता वगैरह उन लोगों के समय में नहीं था। और हम लोग इन सब चीजों का काम शुरू से ही शुरू किए। और एनडीए, जब हम लोगों का जो एनडीए का बीजेपी जेडीयू की सरकार बनी थी, तब से हम लोग बिहार के विकास में लगे हुए हैं और राज्य में कानून का राज है। अब सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है। शुरू से ही शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया है। आप तो जानते हैं कि शुरू से ही हम लोगों ने पूरा किया, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। और पहले के समय में कोई बात नहीं होता था। अगर आप लोगों को कुछ कहना है, दिलवाना है, तो ले लीजिएगा वहां से भी। बाकी लोगों का तो ले लिए हैं, अगर कुछ बात कहना चाहते हैं तो उन लोगों का भी ले लीजिए, ठीक है। तो इतना भी सब तरह से राज्य में बड़े पैमाने पर सड़कों और पुल पुलियों का निर्माण कराया गया। 7 निश्चय के तहत हर घर बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय तथा टोलों को पक्की सड़क से जोड़ने का काम कराया गया है। और 2020 के बाद भी अनेक काम किया गया है। अब उसी में हम लोगों ने सोचा था कि शुरू में ही कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार की शुरुआत करेंगे। तो आप जान लीजिए कि 10 लाख नौकरी का काम पूरा हो गया है और इसी साल कुछ और बढ़ रहा है। और जहाँ तक सवाल है 10 लाख रोजगार का, तो 10 लाख रोजगार से बहुत तेजी से सरकार ने जो काम किया तो उसके चलते बढ़ता रहा। और आप ध्यान लीजिए कि 10 लाख की जगह पर अब 39 लाख रोजगार हो गया। तो आप समझ लीजिए कि जो 10 लाख जो नौकरी है वो भी बढ़ रहा है। तो ये दोनों मिल करके जो 10-10 ही था, अब आप इस चुनाव के पहले 50 लाख से भी ज्यादा हो जाएगा। और उसके बाद हम लोगों ने, सरकार ने तय कर दिया कि अगले बार 5 साल में अब जो है, जो कुछ भी है नौकरी और रोजगार, ये 5 वर्षों में 1 करोड़ हो जाएगा सबका। तो वो भी हम लोगों ने तय कर दिया है अगली बार से, कि ताकि इन लोगों को इतनी सुविधा मिले। अब उसके बाद तो आप जानते ही हैं कि 5-6 में हम लोग आए थे। अब उस समय तो शुरू में तो और जगह से जो काम था, तो उसमें तो कुल था सिर्फ 28,000, 28,000